जहाँ पे भी सेक्स की बात होती है, सेक्सुअल की बात होती है, तो वहाँ पे सबसे पहले एलजीबीटी कम्युनिटी का नाम लिया जाता है, तो उसी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। सच में जहाँ पे भी शारीरिक संबंध के बारे में बात करेंगे ना, तो वहाँ पे सबसे पहले एलजीबीटी कम्युनिटी। एचआईवी के बारे में जब भी बात करेंगे तो सबसे पहले एलजीबीटी कम्युनिटी ही। क्यों मैं चीज बताऊं, एलजीबीटी कम्युनिटी को जैसे गे पैदा हो गया, लेस्बियन के तो ज्यादा उतने नहीं होते। लेस्बियन तो चलो लोग बोलते हैं कि चलो मर्द बन रहा है तो चलो अच्छी बात है, ये फिर लेस्बियंस को दुख झेलने पड़ते होंगे भी और दुख झेलने पड़ते भी हैं, मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन मैंने गे लाइफ भी जी है, ट्रांस लाइफ भी जी है और एक आदमी की लाइफ भी मैंने जी है। तो मैं एक्सपीरियंस के तौर पे बता सकती हूँ कि अगर गे पैदा होता है या फिर ट्रांसजेंडर, जो भी पैदा होती है, ट्रांसजेंडर अगर पैदा होता है तो माँ बाप सपोर्ट नहीं करते, माँ बाप बाहर निकाल देते हैं या फिर उनको मजबूरी से अपना घर छोड़ना पड़ता है। फिर जब वो बाहर जाते हैं, मतलब आखिरी जो पड़ाव होता है उनका, लास्ट चांस जो होता है चौखट पार ना करना अपने घर की। जिस दिन एलजीबीटी कम्युनिटी का मेंबर अपने घर की चौखट पार करता है, उस दिन से उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है। उस दिन से वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स में घिर जाता है अगर उसके माँ बाप उसको संभाल के रखे। कोई बात नहीं, गे पैदा हुआ है ना, इट्स ओके, ठीक है, गे पैदा हुआ है, आपकी इज्जत कम नहीं होगी, ये मेरा विश्वास कीजिए। अगर आपका बेटा गे है तो आपकी इज्जत कम नहीं होगी। कोई जरूरत नहीं किसी को बताने की कि मेरा बेटा क्या है क्या नहीं, दुनिया अपने आप भांप लेती है, ठीक है, तो खुद से बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर तुम्हें ट्रांसजेंडर पैदा हुआ है, दुनिया को बताने की या फिर कुछ भी हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने घर में रखो, जो भी है अपने घर में रखो, बाहर मत निकलने दो, बाहर मत निकालो, ठीक है, और उस इंसान को दबाओ भी मत, ठीक है, बाहर निकालोगे, क्योंकि एलजीबीटी कम्युनिटी मेंबर्स का लास्ट ऑप्शन उसकी फैमिली ही होती है। सबसे पहला और आखिरी प्यार, सबसे पहला और आखिरी सपोर्ट भी फैमिली ही होती है। तो जब वो फैमिली उसको नहीं रखती है, तब वो घर को छोड़ देते हैं, तब वो बहुत सारे गंदे हाथों के पास चले जाते हैं। वरना अगर कोई फैमिली अपने बच्चे को, एक गे को या फिर एक ट्रांसजेंडर को अपनी बेटी की तरह या फिर एकदम जो पहले वाला जो प्यार था उसी की तरह जो रखे ना, तो सच यकीन मानो उससे ज्यादा भाग्यशाली माँ बाप और कोई नहीं होंगे और उससे ज्यादा भाग्यशाली औलाद कोई नहीं होगी, ठीक है। वो मेहनत करेगा, कमाएगा, अच्छा रुतबा हासिल करेगा, लेकिन अपने माँ बाप को देगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा, अपना घर चलाएगा। लेकिन माँ बाप ऐसा नहीं करते, वो लोग दुनियादारी की बातों में आते हैं, इन सब चीज़ों के डर की वजह से अपने बच्चे को खो देते हैं। फिर बच्चा बेचारा जाएगा कहाँ? फिर वो वही ट्रांसजेंडर सिग्नल पे खड़े होते हैं, ट्रांसजेंडर्स देह व्यापार करते हैं, ट्रांसजेंडर्स को बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। गे को कोई नहीं समझता, कोई मीठा गुड़ चक्का कुछ ना कुछ उसको लोग बोलते ही रहते हैं। मैंने भुगता है, मेरे तो खुद के परिवार वाले ही मुझे अलग अलग नाम देते थे। तो यही चीजें, और हाँ, कहना बहुत आसान है। अभी मेरे सपोर्ट में पूरी दुनिया, बहुत सारा इंस्टाग्राम खड़ा है, बहुत सारे लोग खड़े हैं मेरे, लेकिन अगर उन्हीं लोगों के घर में अगर कोई पैदा हो जाए ना, वो नहीं सपोर्ट करेंगे। मुझे सपोर्ट करने के लिए लोग हैं,
लेकिन लोगों के ही घर में अगर कोई शनाया पैदा हो जाए ना, कोई सपोर्ट नहीं करेगा। इसीलिए बोलना बहुत आसान है, उस चीज को अपनाना बहुत मुश्किल है। प्लीज अपनाओ, अपने घर में रखो अपने बच्चे को, तुम्हारे बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी सच में, फिर वो गलत हाथों में चला जाएगा। अगर तुम अपने बच्चे को अपने पास रखोगे ना, उसे कभी कोई चीज की तकलीफ नहीं होगी, उसे कभी गलत काम नहीं करने पड़ेंगे। ये चीज समझो थोड़ा प्लीज। आप माँ बाप हो, आप नहीं समझोगे तो और कौन समझेगा।